अगर आजादी को बचाना चाहते हो तो देश के लिए लहू बहाना होगा। जो देश की खातिर जीते मरते हैं उनके आगे अपना शीश झुकाना होगा। जो चाहते हो जय हिंद का नारा बुलंद रहे तो तुम्हें सुभाष बन जाना होगा। अगर अकबर को उसकी औकात दिखानी है तो खुद को प्रताप बनाना होगा। मुगलों से लोहा लेना है तो शिवाजी बन आना होगा। गौरी को मौत की नींद सुलानी है तो पृथ्वीराज सा बाण चलाना होगा। अगर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने हो तो लक्ष्मी बाई बन जाना होगा। कभी मंगल तो कभी भगत तो कभी आजाद बन धरती पर आना होगा। अगर आजादी को बचाना चाहते हो तो देश के लिए लहू बहाना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और आज आप और हम हाजिर हुए हैं स्वतंत्रता के इस 77वें जश्न को मनाने। 77 साल पहले के भारत को यदि याद किया जाए और आज के भारत को याद किया जाए तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारी आज की इस सफलता के लिए जो अपने जीवन में उन्होंने त्याग किए, अपने परिवारों से दूर अपने प्राणों को न्योछावर किए, सबसे पहले तो आप और हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत खास लेकर आने वाले हैं। उन सारे वीर पुरुषों के लिए, उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि इस वीडियो में हम उन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं फीमेल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इन सारी फीमेल फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। तो बिना टाइम को व्यर्थ गवाए आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण से किस्से की, महत्वपूर्ण सी कहानियों की। आज बहुत सारी फ्रीडम फाइटर्स जो कि गुमनामी में जी रही हैं, आज उनको एक बार फिर से इस खुशहाल समाज, जो समाज उन्होंने हमें दिया, उसी से ही रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है कि हम लोग आज़ादी का 77वां जो है वो इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो शुरू करते हैं आखिरकार की कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो भारत की महिला स्वतंत्र सेनानियों की हम बात करेंगे। भारत की महिलाओं का बलिदान सर्वोपरि स्थान रखता है, ये तो आप सभी को पता है। ये वही सारी सेनानियां थी जिन्होंने निडर साहस के साथ लड़ाई की। जो आज भी हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, बेहतरीन जो है एक महिला जिसमें कहा जाता है कि प्रेम है, करुणा है, त्याग है, साहस है, वो कभी राधा सी भी बन सकती है तो वो कभी माँ काली भी बन सकती है। वही महिला पार्वती बन कठोर प्रयास, कठोर परिश्रम भी कर सकती हैं, मेहनत कर सकती हैं। वहाँ ही एक माँ सीता बन अपने पति के लिए राजपाट सब भी न्योछावर कर सकती हैं। और कुछ हमारी क्षत्राणियाँ, कुछ हमारी स्वतंत्रता सेनानियाँ भी हैं जो अपने देश के खातिर, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने समाज की उन सारी सीमाओं को लांघकर हमारे देश के लिए अपने त्याग भी दे सकती हैं, अपने प्राणों को न्योछावर भी कर सकती हैं। सैकड़ों महिलाएं थी ऐसी जो आज भी बस इधर उधर गुमनामी में जो है वो जी रही थी। पर खैर आज हम बात करेंगे इसके बारे में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की जो है वो भागीदारी थी 1817 से शुरुआत हुई थी, जब भीमाबाई होलकर ने ब्रिटिश कर्नल मैल्कम के खिलाफ बहादुरी से कहानी लड़ी थी। गुरिल्ला युद्ध में हराया कित्तूर की रानी चन्नम्मा, आज इनके बारे में पढ़ेंगे। अवध की रानी बेगम हजरत महल सहित कई महिलाओं ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 30 साल पहले 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे, इन्हीं सारी महिलाओं की भूमिका के बारे में जानेंगे। ये सारी वो क्षत्राणियां हैं, ये सारी वो स्वतंत्रता सेनानियां हैं जिनके बारे में हम जानने वाले हैं। कई लोगों के चेहरे तो आप आराम से पहचान गए होंगे, पर आज हम एक एक करके रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे तमाम सेनानियां हो, इन सभी के बारे में हम लोग जो है वो आज बात करने वाले। सबसे पहला चलचित्र आपको मेरी इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये है रानी लक्ष्मीबाई। छोटे से बेटे को कंधे पर रखकर युद्ध में उतर गई थी। उनको विश्वास था
कि मैं एक माँ हूँ और मैं ना सिर्फ अपने बच्चे को भी बचा लूँगी और मैं अपने देश को बचाने की भी आखिरी सांस तक जो है वो कोशिश करूँगी। आइए जानते हैं लक्ष्मीबाई के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं तो भारत के इतिहास में अन्य महिला योद्धा ने भारतीय लोगों के मन पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जितना शक्तिशाली प्रभाव नहीं डाला। वह झांसी के शासक राजा गंगाधर राव की दूसरी पत्नी थी, जिन्होंने चूक के सिद्धांत का विरोध किया और इन्होंने झांसी को आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया। 1857 के विद्रोह के दौरान एक पुरुष के रूप में बहादुरी से लड़ाई लड़ी और ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में आप सभी जानते हैं। अगले चलचित्र की अगर मैं बात करती हूं तो बेगम हजरत महल। जन्म हुआ 1820 और मृत्यु हुई इनकी 1879 के अंदर। आइए इनके बारे में जानते हैं। इस संदर्भ में एक और महिला जिसे हम याद करते हैं वह हजरत महल बेगम थी। लखनऊ के अपद शासक की पत्नी थी और 1857 के विरोध में कॉर्डिक्स ऑफ लैप्स के खिलाफ सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिसके तहत डलहौजी चाहते थे कि वह लखनऊ को सौंप दें। उन्होंने कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन लखनऊ के पतन के बाद वह काठमांडू चली गई थी। अगले चलचित्र के बारे में शायद ही कोई होंगे जिन्हें नहीं जानते होंगे, कस्तूरा गांधी। कस्तूराबाई के बारे में बात करेंगे। 1869 में जन्म हुआ और 1944 सबसे बड़ी चीज कि इनकी मृत्यु बड़ी मैं कहूँगी कि बहुत कम लोग इनकी मृत्यु के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी के कार्यक्रमों की अग्रणी समर्थकों में से एक थी और अगर बात करते हैं तो ट्रांसवाल में कैद होने वाली महिलाओं में से एक थी, पहली महिलाओं में से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया था, गिरफ्तार हुई और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पूना के अंदर जो है वो कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अगली अगर मैं बात करती हूँ तो इनका चेहरा शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, पर जब मैं इनका नाम आप लोगों के सामने लूंगी तब आप रियलाइज करेंगे कि ये कौन है। ये है दोस्तों कमला नेहरू। कमला नेहरू जवाहरलाल नेहरू जी की वाइफ थी। 1916 में आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने नेतृत्व किया और उत्तर प्रदेश जो आप कहते हैं नो टैक्स अभियान के तहत जो है उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभाई थी। अगली बात करते हैं और इनसे शायद ही कोई ऐसे होंगे जो कि नहीं जानते होंगे। इनका नाम है विजय लक्ष्मी। देश की मुख्य महिला नेतृत्वों में से एक थी और देख लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने असहयोग आंदोलन में प्रवेश किया। 1932, 1941, 1942 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिलसिले में इनको जो है 3 बार जेल में भी डाल दिया गया था। 1937 में मैं संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधायिका के रूप में चुनी गई और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री नामित की गई। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र की पहली बैठक के दौरान सैन फ्रांसिस्को में भारत के नेतृत्व के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां इन्होंने ब्रिटिशों की ताकत को चुनौती दी। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। अगली बात सरोजनी नायडू। जन्म की यदि बात करते हैं तो फेब में 1879 में हुआ और मृत्यु जो है वो 1949 के अंदर। सरोजनी नायडू भारत की स्वतंत्र सेनानियों की गौरवपूर्ण स्थान रखती है। यह भारत की महिलाओं को जागृत करने के लिए जिम्मेदार थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो आप इन चीजों को भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि 1928 में वह गांधी जी से अहिंसा आंदोलन का संदेश लेकर अमेरिका आई और 1930 में गांधी जी को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया तो सरोजनी ने उनके आंदोलन की कमान संभाली। 1931 में गांधी जी और पंडित मालवीय जी के साथ में गोलमेज शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 1932 में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष रही। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन विरोध के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 21 महीने तक जेल में रही और वह अंग्रेजी भाषा की एक प्रतिभाशाली कवियत्री थी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर थी और स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अगले चेहरे की बात करते हैं दोस्तों और अगला चेहरा आपको पता ही है, ये है अरुणा असाफ अली। आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं
और अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अग्रणी भूमिका निभाई। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने सम्मान का क्षण मिला और वह अवसर भी उभरी और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का संकेत देने के लिए बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। हजार युवाओं को के लिए एक किंवदंती बन गई और उनका अनुकरण करने के लिए वो युवा उठे भी। भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्ण कार्यकारिता जो है ये थी और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी हैं अरुणा आसफ अली जो है वो सम्मानित थी। हमारी अगली इस लिस्ट में अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारी रुस्तम कामा। आइए मैडम बिकाजी कामा जी के बारे में जानते हैं कि बिकाजी कामा दादा भाई नौरोजी से प्रभावित थी और ब्रिटेन के भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। 1907 में स्टटगार्ट यानी कि जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। फ्री इंडिया सोसाइटी का आयोजन किया। क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत की। बहुत यात्राएं की, लोगों से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे भारतीयों के बारे में बात की। भारत माता की संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली सांस्कृतिक प्रतिनिधि कहा इन्हें जाता था। अगली बात करते हैं दोस्तों, अगली बात की बात करते हैं वुमेन फ्रीडम फाइटर्स के अंदर आती हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय। आप लोगों ने अपनी बचपन की किताबों में बहुत इनके बारे में पढ़ा होगा। 1929 दिसंबर में युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और राष्ट्रीय कांग्रेस जो है नेताओं से पूर्व स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया इन्होंने। और कमला देवी ने पूरे देश पर ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जब हाथापाई के दौरान वह तिरंगे की रक्षा के लिए उसे चिपक गई, वह डंडे की रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़ी रही और उस पर वार की जो है बारिश होने लगी जिससे उनका काफी खून बह गया। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को एक गतिशील आंदोलन में बदला और भारत की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन जो है वो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने समर्पित कर दिया। इसी कड़ी में आगे चलते हैं। इंडिया की पहली वुमन की भी अगर मैं बात करती हूँ तो सुचेता कृपलानी। आप लोगों ने सुचेता कृपलानी एक समाजवादी विचारधारा वाली प्रखर राष्ट्रवादी थी। यह जयप्रकाश नारायण की करीबी सहयोगी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। सेंट स्टीफन्स की इस शिक्षित राजनीतिज्ञ ने 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा के स्वतंत्रता सत्र में वंदे मातरम गाया था। वह 1946 में स्वतंत्रता सभा की सदस्य थी। 1958 से 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव और मुख्यमंत्री रही। अगली इसी बात पर हम बात करेंगे एनी बेसेंट के बारे में। आपने किताबों में बहुत पढ़ा होगा इनके बारे में। एनी बेसेंट 1 अक्टूबर 1947 को आयरलैंड में हुआ था। प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानियों व चर्च विरोधी आंदोलन महिला अधिकारों की चैंपियन थी। 1916 में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ में होम रूल लीग की स्थापना की। भारत का प्रभुत्व प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐतिहासिक आंदोलन को आगे बढ़ाया। योगदान के कारण उन्होंने 1997 में जो है पहली महिला अध्यक्ष भी चुना गया और 20 सितंबर 1933 को भारत में उनकी मृत्यु हुई। पूरे जीवन में वह एक महान बहादुर महिला व्यक्तित्व के रूप में जो है वो निकल कर आई। इसी कड़ी में आगे चलते हैं और इनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे और ये है रानी चेन्नम्मा। कित्तूर को अंग्रेजों के हवाले नहीं करना चाहती थी। लक्ष्मीबाई के भी बहुत पहले की जब और इनके द्वारा कुछ कहा गया था कि जब तक तुम्हारी रानी की नसों में रक्त की भी एक बूंद है कित्तूर को कोई नहीं लेकर जा सकता। जी हाँ दोस्तों, रानी चेन्नम्मा का जन्म 1778 कर्नाटका के एक छोटे से गांव कथकली में हुआ था और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लगभग 56 वर्ष पहले हुआ था। बहुत ही कम उम्र में घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। 15 साल की उम्र में विवाह हुआ मल्हार सरजाई देसाई जी से। रानी अंग्रेजों से युद्ध नहीं जीत पाई लेकिन फिर भी इतिहास जगत में सदियों तक याद किया जाता है। कित्तूर के अपने क्षेत्र में लागू किए गए चूक के सिद्धांत के कारण अपने बेटे को खो दिया। निडर होकर अंग्रेजों से इन्होंने लड़ाई की। 12 दिनों तक वीरता पूर्वक जो है रानी और सैनिकों ने अपने किले की रक्षा की लेकिन रानी हार गई। कैद कर लिया गया। आजीवन उनको किले में रखा गया और उनकी मृत्यु तक अपने आगे के दिन पवित्र ग्रंथों को पढ़ने और पूजा करने में
इन्होंने बिताए थे। इसी लिस्ट में आती है सावित्रीबाई फूले, इसी लिस्ट में आती हैं उषा मेहता और इसी आगे लिस्ट में आती हैं लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल 24 अक्टूबर 1914 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय सेना का एक अधिकारी और आज़ाद हिंद सरकार में महिला मामलों की मंत्री थी और मेडिकल की पढ़ाई इन्होंने पूरी की थी। बांग्लादेश के शरणार्थियों के लिए कलकत्ता में राहत शिविर व चिकित्सा सहायता की आयोजक भी इन्हें माना जाता था। ये है सावित्रीबाई फूले, ये हैं उषा मेहता और ये हैं लक्ष्मी सहगल। तो दोस्तों ये हैं वो स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता सेनानियां जो कहीं ना कहीं अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने जो है वो बस निछावर कर दी हम जैसे लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तो बस यही एक कामना, यही एक मनोरथ, यही एक इच्छा जो है वो बाकी रह जाती है जीवन में कि हम क्या कर सकते हैं हमारे स्वतंत्र भारत के लिए। एक छोटा सा योगदान जो है वो दोस्तों हम लोग दे सकते हैं और वो छोटा सा योगदान सिर्फ ये है कि भाई एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये हम लोग कर सकते हैं हमारे इस स्वतंत्र भारत के लिए कि बस प्यार से, करुणा से रह सकते हैं। कुछ लाइन जो है जो मैं आप लोगों को बताना यहाँ पर चाहती हूँ, उन लाइन के बारे में भी मैं यहाँ पर बात करूँगी कि कहा गया है कि जाति धर्म देखे बिना देशद्रोहियों को अपने हाथों से मिटाना होगा, नई पीढ़ी को अभिमन्यु सा गर्भ में देशभक्ति का पाठ पढ़ाना होगा। तुम्हें व्यक्तित्ववाद को छोड़कर राष्ट्रवाद अपनाना होगा। हर व्यक्ति को भारतीय होने का स्वाभिमान जगाना होगा। हर व्यक्ति को भारतीय होने का स्वाभिमान जगाना होगा। इसी के साथ ही आप सभी को और आपके परिवार को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच।